हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत। आज है 29 जून और दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है। तो रोज़ की तरह आज भी सुबह सुबह चारों तरफ बादल ही बादल छाए हैं और शाम के टाइम में हल्की सी बारिश भी हुई है। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं हुई है और अभी भी हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थीं। अभी भी तेज़ बारिश नहीं हो रही है, बस हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं। और सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है, एकदम से ठंडा ठंडा मौसम। क्योंकि जिस दिन भी शाम के टाइम में बारिश हो जाती है, फिर सुबह का मौसम और भी अच्छा हो जाता है। तो आज भी सुबह का मौसम बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, एकदम से ठंडा मौसम है। और उसके बाद में मैंने सुबह के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं जल्दी जल्दी से, हमने और हमारी ननद जी ने। और चाय नाश्ता भी हो चुका है, वो तो घर पर ही बना लिया था चाय नाश्ता। और इधर आ चुके हैं पीछे वाले घर में, नहा धो करके पूजा पाठ भी हो चुकी है। तो आज हम लोग बनाएंगे कढ़ी चावल और रोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर आ चुके हैं पीछे वाले घर में, यहीं पर बनाएंगे, कढ़ी बना लेंगे और थोड़ी सी जो रोटियाँ सेकेंगे वो भी यहीं पर सेक लेंगे। क्योंकि यहाँ पर खाना बनाते हुए बहुत ही अच्छा लगता है, हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम चूल्हे पर खाना बनाते हैं। और गैस पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है वहाँ पर खाना बनाते हुए, लेकिन फिर भी चावल हम वहीं पर बनाएंगे। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने कहा सेव बना लेते हैं, जो कि बेसन के। तो बेसन को पहले से ही लगा कर रख दिया था कि अच्छे से फूल जाए। वैसे तो पकौड़ी बना लेते, लेकिन मैंने कहा चलो सेव बना लेते हैं। सेव वाली कढ़ी सभी को कुछ ज़्यादा पसंद आती है और पकौड़ी भी जो बनती है वो भी कढ़ी पसंद आती है, लेकिन सभी ने कहा कि सेव बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पहले मैंने कहा सेव ही बना लेते हैं और सारी तैयारी कर ली है, सारी चीज़ें हम घर से लेकर आए हैं। मट्ठा भी लेकर आए हैं, तो वही वाला मट्ठा है जो कि आप सभी को कल मैंने ब्लॉग में दिखाया था शाम के टाइम में, कि आरोही के पापा लेकर आए थे, उनके दोस्त ने दिया था। तो वही वाला मट्ठा है और मट्ठा भी हमारा एकदम से कढ़ी वाला बन चुका है, एकदम से खट्टा खट्टा मट्ठा हो गया है। तो बहुत ही अच्छी कढ़ी बनी थी, क्योंकि जब कढ़ी बनाओ तो मट्ठा थोड़ा सा खट्टा ही होना चाहिए। वैसे बुआ को ज़्यादा खट्टा जब मट्ठा हो जाता है तो नहीं पसंद आती है कढ़ी, लेकिन फिर भी उतना खट्टा नहीं था, लेकिन फिर भी खट्टा खट्टा था तो अच्छी लग रही थी कढ़ी। और यहाँ पर हमारे सेव बन चुके हैं, बस थोड़े से भुनने बाकी हैं। और तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं, बेसन को घोल लेते हैं, अच्छे से इसका घोल बना लेंगे गाढ़ा गाढ़ा सा। और मट्ठा बाद में हम डालेंगे, पहले तो हल्दी मिर्च भूनेंगे और थोड़ा सा जीरा डाल देंगे तड़के में, क्योंकि बाद में हमें छौंका नहीं लगाना है, पहले ही छौंका लगा देंगे बस। और बाद में भी कभी कभी लगा देते हैं, लेकिन आज मैंने बाद में छौंका नहीं लगाया था। और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप सभी देख रहे हैं हमारे पीछे जो पल्ली बुआ ने लगाई है, थोड़ी सी बोरी लगाई है, वो उड़ रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी एकदम से हवा यहाँ पर आ रही थी। तो बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पर खाना बनाते हुए। और कढ़ी बनाने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तो घर में तो गैस पर तो बहुत ज़्यादा गैस भी ख़त्म होती है और वहाँ पर बहुत ही टाइम लग जाएगा और भी, क्योंकि कढ़ाई जो हमारी है ये वाली बड़ी है और छोटी वाली कढ़ाई में बनती भी नहीं इतनी सारी कढ़ी, वो ज़्यादा छोटी पड़ जाती है। तो मैंने कहा चलो यहीं पर ठीक रहेगा और थोड़ी सी बढ़ाकर ही कढ़ी बनाएंगे, क्योंकि दोपहरी में सभी के लिए हो जाए। और कढ़ी की जब सब्जी बनती है तो सभी लोग कुछ ज़्यादा ही पसंद करते हैं, तो सभी लोग ज़्यादा ज़्यादा खाते हैं। और वैसे तो और कोई सब्जी हो रूखी भी नहीं कोई खा सकता है, तो ये वाली सब्जी जो होती है इसको खाली खाओ वो भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जीरा थोड़ा सा डाल दिया था और उसके बाद में हल्दी मिर्च, हल्दी ही सिर्फ है, मिर्च नहीं है, क्योंकि मिर्च हम लोग नहीं कढ़ी में डालते हैं, तो सिर्फ हल्दी ही डाली है। और हल्दी अच्छे से भून ली है। उसके बाद में जो मैंने घोल तैयार किया था बेसन का वो भी डाल दिया है और मट्ठा भी डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा मट्ठा मैंने बचा दिया है, क्योंकि तब तक बुआ यहाँ पर आ गई थी, तो वो बोलने लगी कि थोड़ा सा ही मट्ठा डालना, कि खट्टी ज़्यादा ना हो कढ़ी। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा मट्ठा बचा दिया है।
और इधर काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद में हमारी कढ़ी में उबाल आ चुका है। तब तक हम यहीं पर बैठे रहे, बराबर से इसको चलाते रहे। अगर कढ़ी को चलाना बंद कर दो फिर कढ़ी हमारी फट जाती है और खाने में बिल्कुल भी कुछ भी टेस्ट नहीं आता है, क्योंकि कई बार ऐसा हमारे साथ में हो चुका है। तो बराबर से हम बैठे रहे और अच्छे से उबाल आ चुका है कढ़ी में। और इसमें मैंने डाल दिए हैं सेव जो बनाकर रखे हुए थे, और थोड़े बहुत हम लोगों ने खाए भी हैं, आरोही ने भी खाए हैं, बुआ ने, सभी ने खाए हैं थोड़े थोड़े। और थोड़े से मैंने बचा भी लिए थे अपने लिए, क्योंकि अभी मैंने नहीं खाए थे तो हम भी खाएंगे। और एकदम से काले काले बादल छाए हैं, आप सभी देख सकते हैं। और इसी वजह से एकदम से ठंडा मौसम है। जब बादल छाए होते हैं फिर हल्की हल्की हवा चलती है तो बहुत ही ठंडा मौसम हो जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन बारिश नहीं हुई थी, बस हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी और बस फिर से खुल बूंदें पड़ना बंद हो रहा था। तो इसी तरीके का आज मौसम था। और यहाँ पर बुआ लग चुकी हैं अपने काम में, क्योंकि इनको बनाना था बिस्तर। और ये खोल तो बना लिया है, अभी इसमें थोड़े से टाँके डालने हैं, तो वही बुआ बैठ गई हैं बनाने के लिए। और इधर हमारी कढ़ी भी तब तक पक रही थी। उसके बाद में यहाँ पर आ चुके हैं थोड़ी सी सफाई करने के लिए। तो खाना इतने टाइम हमारा बन चुका है, खाना सभी ने खा भी लिया है। और अब हम और हमारे नंदन जी अपने काम में लग चुके हैं, जो और बाकी के काम होते हैं। खाना पीना बनाने के बाद में और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं, जो कि फिर बाद में ही हो पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे नंदन जी ब्लाउज बनाने की तैयारी कर रही हैं, क्योंकि उनको बनाना है ब्लाउज, जो कि दीदी का बना रही हैं। वैसे तो हम भी थोड़ी बहुत हेल्प करा देते, लेकिन हमारे जो है ना कि तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है और मन भी नहीं बिल्कुल लगता है गर्मी में कुछ काम करते हुए। तो मैंने बता दिया था कि इस तरीके से बनाओ तो सही से बन जाएगा, और मैंने बीच बीच में बता दिया था। तो अच्छे से ब्लाउज बन गया है, आप सभी को दिखा देंगे किसी दिन जो ब्लाउज बनाए हैं हमारी नंदन जी ने। और यहाँ पर आ गए थे सफाई करने के लिए, क्योंकि नंदन जी तब तक वहाँ पर ब्लाउज का काम कर रही थी। तो मैंने कहा चलो तब तक कर लो काम, उसके बाद में हम वहाँ पर झाड़ू लगा देंगे, तब तक यहाँ पर लगा देते हैं। और बर्तन भी अभी हमें मांजने हैं, धुलने हैं सारे बर्तन, तो वो भी धुलेंगे। और नंदन जी तो फिर बैठ गई थी सिलाई करने के लिए, तो मैंने कहा चलो कर लो। अभी थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम है, अगर धूप आ जाएगी फिर गर्मी हो जाती है बहुत तेज़। और यहाँ पर फिर मैंने कहा कमरे से झाड़ू लगा लेते हैं। वैसे तो सुबह के टाइम थोड़ी सी लगा देते हैं झाड़ू कमरे में भी, लेकिन जिस दिन भी सुबह के टाइम नहीं लगा पाते हैं फिर इतने टाइम झाड़ू लगा देते हैं। और अब हम लोगों को साफ़ सफाई भी करनी है, लेकिन आज नहीं करेंगे, कल या परसों से शुरू करेंगे, क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि यहाँ पर जो सामान है घर में अच्छे से सेट करके रखा करो। तो जी दीदी, वैसे तो सही से रखा है सारा सामान, लेकिन जो है ना कि छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, आरोही जैसे है, कुछ चीज़ें इधर से उधर फेंक देती है, तो फिर वो ऐसे ही इधर उधर चलता रहता है पूरा दिन। और यहाँ पर हम लोग बैठ गए थे बाल बनाने के लिए, तो मैंने बाल बना लिए हैं। और आज आरोही हमारा मेकअप करेगी। तो यहाँ पर आरोही बहुत तेज़ से लगी हुई है क्रीम लगाने में, और पाउडर लगाया था। आप सभी आगे देखते जाना कि क्या क्या कर रही है, क्योंकि ये कई बार हमारे साथ ऐसा कर चुकी है। आज आप सभी को मैंने दिखा दिया है। इसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये सब करते हुए, कि हम मम्मा आपका क्रीम पाउडर करेंगे, मेकअप करेंगे। और वैसे तो कुछ चीज़ें और नहीं लगाते हैं, अगर और भी चीज़ें हों मेकअप वाली तो वो भी सारी लगाए। और इस तरीके का चेहरा इसने कर दिया था कि फिर मैंने संभाला, तब सही से हुआ, क्योंकि कहीं पर तो ज़्यादा क्रीम लगा दी थी, कहीं पर कम। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है इतने टाइम, तो एक हाथ से हम पंखा भी चलाते जा रहे हैं। और ये हमारे चेहरे में क्रीम पाउडर लगाने में लगी हुई है, और यहाँ पर अब पाउडर लगाएगी। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप लिपाई को पास से नहीं दिखाती हो। तो ऐसा है दीदी जी कि हम लिपाई को इस वजह से आप सभी को पास से नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि कोई हमें मिलता नहीं है वीडियो बनाने के लिए। वैसे अगर कोई दूसरा हमारा वीडियो बना दे तो पास से लिपाई अच्छे से दिखा दें, तो इसी वजह से हम पास से लिपाई नहीं दिखा पाते हैं। स्टैंड पर फ़ोन को लगाकर ही पूरा वीडियो हम बनाते हैं, आप सभी देखते हैं। और जो लोग किसी और से वीडियो बनवा लेते हैं तो उनको थोड़ी सी हेल्प मिल जाती है, पास से दिखाओ या फिर दूर से दिखाओ तो अच्छे से लिपाई पाई दिख जाती है। और कोशिश करेंगे कि आप सभी को पास से लिपाई दिखाएं।
और जब हमारी आरोही बड़ी हो जाएगी फिर हमें दूसरे का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, तो ये खुद ही बना देगी। क्योंकि अभी इतने अच्छे से बना नहीं पाती है तो हम इससे बनवाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोन को हिलाती रहती है। और आरोही ने हमारा अच्छे से क्रीम पाउडर कर दिया था और बिंदी भी लगा दी थी। उसके बाद में आरोही जा रही है कुछ देखने के लिए। बुआ बोल रही थी कुछ आया है, तो बुआ के साथ में जा रही है। और हमें लगानी है थोड़ी सी यहाँ पर मिट्टी। और सबसे पहले तो अभी यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे पूरे में, रसोई में भी अच्छे से लगा देंगे, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पर झाड़ू नहीं लगी थी आज। तो मैंने कहा चलो इतने टाइम अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं। और वैसे तो हम लोग जब खाना बना देते हैं उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। पुताई तो नहीं हो पाती है रोज़, लेकिन झाड़ू लगा देते हैं, अच्छे से यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं। आज हम लोग छोड़कर चले गए थे, घर के कामों में लग गए, तो इसी वजह से यहाँ की साफ़ सफाई छूट गई थी। और इतने टाइम वैसे भी यहाँ पर फिर पूरे में झाड़ू वाड़ू लगती है, तो मैंने कहा चलो साथ में रसोई में भी झाड़ू लगा देते हैं और इधर भी लगा देते हैं। हल्की सी हवा अभी भी चल रही है, थोड़ी हल्की सी धूप निकली थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं निकली है आज, लेकिन मौसम अच्छा था। थोड़ी बहुत देर के लिए तो गर्मी हो ही जाती है दोपहरी के समय में, लेकिन अब फिर से ठंडा मौसम हो गया है। और यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं, उसके बाद में फिर चलेंगे बगिया को मिट्टी लेने के लिए। और आज ये सुबह के टाइम यहाँ का छप्पर संभाला गया है, क्योंकि टपक रहा था बहुत ज़्यादा, तो थोड़ी सी पॉलीथीन डाली गई है। और ऊपर से जो बोली जाती है ना कि गांव देहात में पलानी, वो डाली गई हैं। तो इसी वजह से ये जो थुमरिया हैं इधर से उधर हटाई गई हैं, दूसरी जगह पर अच्छे से इनको सेट किया गया है, गड़ाया गया है नीचे ज़मीन में। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा खुद गई थी और थुमरिया के पास में भी किनारे किनारे मिट्टी लगा दी गई है अच्छे से। तो अब शायद ना टपके, लेकिन जब बारिश होगी तभी पता चलेगा कि कितना ज़्यादा टपक रहा है या नहीं टपक रहा है। और मौसम अभी भी वैसा ही आप सभी को दिखाते हैं, और हल्के से बादल छाए हुए हैं, धूप बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ से लेकर चलेंगे मिट्टी, तो यहाँ पर रखी है, बुआ ने ढक दी है पॉलीथीन से, क्योंकि ये वाली मिट्टी पीली वाली मिट्टी है, तो थोड़ी सी इस पर बूंदें भी पड़ चुकी हैं, एकदम से फूट गई है मिट्टी। गीली तो नहीं हुई है, लेकिन फूट गई है, नरम हो गई है। तो ज़्यादा हमें ये जो है ना कि पानी में पिघलानी नहीं पड़ेगी, वैसे तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसको पिघलने में। तो यहीं से ले चलते हैं थोड़ी सी मिट्टी और गोबर, और इसी को मिलाकर हम लगा देंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर लिपाई का काम भी करना है। आज नहीं लिपाई करनी है, लेकिन लिपाई भी करेंगे। तो उससे पहले जहाँ पर ज़मीन फूटी है तो वहाँ पर लगानी मिट्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कच्चे ये ज़मीन होती है या घर होते हैं, उनमें कहीं पर भी थोड़ी बहुत मिट्टी फूट जाती है या भार भट्ट हो जाते हैं, तो उनमें मिट्टी लगानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ऐसे अच्छा नहीं लगता है, यहाँ पर मिट्टी इधर से उधर हो रही है, बराबर से निकल रही है, तो मैंने कहा लगा देते हैं। और थोड़ी सी जो बारिश हुई है, जो छप्पर से पानी टपका है, वो भी वहाँ पर भी लगा देंगे। थोड़ी सी मिट्टी उखड़ गई है, तो यहाँ पर पानी का छिड़काव थोड़ा सा दे दिया है। और मोटी मोटी मिट्टी लगाएंगे कि छूटे ना यहाँ से, नहीं तो छूट जाएगी, फिर दोबारा से लगानी पड़ेगी। और यहाँ पर वैसे बहुत सारी चीज़ें उधर साइड में रखी हुई हैं, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छे से रखी रहेंगी। इधर ही बस हमें थोड़ी सी ही मिट्टी लगानी है जहाँ पर थुमरिया गड़ाई गई है, तो बस लग चुकी है। अब दूसरी वाली में लगा देंगे, दूसरी भी एक तरफ गड़ाई गई है, जो कि सिलबट्टे के पास में। और काफ़ी टाइम लग गया था आज आरोही के पापा को और पापा को ये छप्पर संभालने में, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग खाना नहीं बना पाते हैं फिर दिक्कत हो जाती है। इतना ज़्यादा छप्पर टपक रहा था कि पूरी रसोई ही गीली हो गई थी, नमी हो गई थी, आप सभी ने देखा था। अब फिर भी सूख गई है हल्की सी, तो अब इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, नहीं तो बहुत ज़्यादा नमी यहाँ पर हो गई थी, पूरी रसोई हमारी गीली हो गई थी। और यहाँ पर मैंने कहा थोड़ी सी बस लगा देते हैं। यहाँ पर जो दो थुमरिया गड़ी हैं, दोनों में लगानी है। एक तो जिस उसमें रस्सी बंधी है, जिस पर हम कपड़े हम लोग डालते हैं, और एक ये छप्पर में अटकी हुई है, तो दोनों में अच्छे से लगा देते हैं। और उसके बाद में फिर खाना ना बनेगा। तो इतना काम करने में हमें काफ़ी टाइम लग गया था यहाँ पर। वैसे तो कल ही लगाते, मैंने कहा आज ही लगा देते हैं, तो अच्छे से तब तक सूख जाएगी। और कल लगाएंगे फिर तुरंत से, अगर हमें लिपाई पुताई करनी पड़ गई तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पर जो थोड़ी सी मिट्टी उखड़ी थी, यहाँ पर भी मैंने कहा अच्छे से लगा देते हैं।
और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि इन दिनों में आपकी जो रसोई है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो सच में दीदी हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जो छत वाली रसोई है वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। उस दिन मैंने देखी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतने अच्छे से मैंने रसोई को सजाया था और बनाया था, और अब वहाँ पर हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं इन दिनों में, और करेंगे भी क्या, क्योंकि करेंगे तो फिर से बारिश से ख़राब हो जाएगी। जब तक वहाँ का अच्छे से छप्पर नहीं बनेगा तब तक रसोई की हालत बिल्कुल भी नहीं सुधरेगी। तो जब हम वहाँ पर खाना बनाना शुरू करेंगे तभी अब बनाएंगे, तब तक छप्पर भी अच्छे से सही हो जाएगा। और अब बारिश आ रही, थोड़ी सी कम हो जाए या हल्की हो जाएगी तब ही छप्पर बनेगा, अभी पता भी नहीं है कि कब तक बनेगा। और इधर कटहल छील लिया था हमारी नंदत जी ने, तो नंदत जी हमारी कटहल की सब्ज़ी बना रही हैं। मैंने कहा आप सभी को भी दिखा देते हैं, क्योंकि कुछ दीदियां हमारी गलत समझती हैं, गलत कमेंट करने लगती हैं कि आपकी नंदत जी कुछ काम नहीं करती हैं। तो इतने टाइम नंदत जी ने सब्ज़ी छौंक दी थी, और जो भी काम है हम दोनों लोग मिलकर कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम ही अकेले करते हैं या फिर हमारी नंदत जी ही अकेले करती हैं, दोनों लोग मिलकर करते हैं। क्योंकि दो लोग जब हैं करने वाले तो दोनों लोग मिल बाँट कर काम सारे कर लेते हैं। और यहाँ पर कटहल की सब्ज़ी छौंक जाए उसके बाद में फिर रोटियाँ सेकेंगे, और यहीं पर सेक लेंगे, क्योंकि इतने टाइम यहीं पर अच्छा लगता है, सुबह के टाइम भी और इतने टाइम भी। तो जब चूल्हे पर बनाओ फिर मन यहीं पर होता है कि बस यहीं पर पूरा खाना बना लें। और यहाँ पर बुआ भी रहती हैं, पापा भी कभी कभी आ जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं, और बड़ी अम्मा, सभी लोग बैठ जाते हैं, तो अच्छा लगता है यहाँ पर। और इधर जो काजल उस दिन बनाया था, तो आज बुआ को टाइम थोड़ा सा मिल गया है, तो बुआ ने कहा इसको भी बना लेते हैं। अभी पूरा नहीं बन पाया था, सिर्फ काजल लग पाया था इसमें चमचे में। और आज बुआ यहाँ पर ट्यूब से अच्छे से इसको मिलाकर, और एक डिब्बी में हम रखवाएंगे, एक डिब्बी में बुआ रखेंगी, और एक डिब्बी में बड़ी अम्मा के लिए भी रखा था, क्योंकि वो भी बोल रही थी कि हमारे लिए भी थोड़ा सा बना लेना, तो उनके लिए भी थोड़ा सा बना लिया है बुआ ने। और थोड़ा सा इसमें घी डालेंगी, और थोड़ा सा इसमें डाला है जो कि हमारे यहाँ वो बोले जाते हैं ना, छोटे छोटे जो ट्यूब होते हैं निवौरी वाले, वो आँख में भी लगाते हैं। तो आँख से आँख अगर दर्द हो या गंदगी हो तो बहुत जल्दी से उस ट्यूब से सही हो जाती है आँख, कोई भी दिक्कत हो इस ट्यूब से बहुत जल्दी से सही हो जाती है। तो जब भी बुआ काजल बनाती हैं तो ये ट्यूब ज़रूर मिलाती हैं, और थोड़ा सा बस घी इसमें मिलाया था, और अच्छे से काजल हमारा बनकर तैयार हो गया था। तो यहाँ पर बुआ उंगली से, एक उंगली से अच्छे से इसको मिला रही हैं, और मिलाने पर बहुत ही कम बन पाया था। वैसे तो लग रहा था कि बहुत सारा काजल है, और मिलाने पर बिल्कुल थोड़ा सा बचा था। तो डिब्बी में अब बुआ कर देंगे इसको, फिर आप सभी को दिखाते हैं। और ये वाला काजल जो घर पर बनता है बहुत ही अच्छे से बनता है, और कई फूलों से बुआ ने इसकी बाती बनाई थी, तो महक भी अच्छी सी आती है। बेला का फूल, पता नहीं क्या क्या बुआ ने किस किस के फूल डाले हैं, वो आप सभी को मैंने दिखा नहीं पाया था। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। आज के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा।